हाँ भाई, कृषि के दीवानों जो कृषि के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और घर के अंदर छोटी मोटी जो है नर्सरी लगाते हैं जिसके अंदर पौधे उगाते हैं, लेकिन बात कर ली जाए उन पौधों की तो नहीं पता चल पा रहा कि वो पौधे किस वजह से जल रहे हैं, वो पौधे किस वजह से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, एक सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं अपने घर के अंदर या फिर ओपन नर्सरी के अंदर भी, वो ये है कि आप प्लास्टिक के ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रो बैग्स का मतलब होता है कुछ इस तरीके की नर्सरीज आपने देखी होंगी जहां पर प्लास्टिक के कवर्स इसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल दिन बर दिन नष्ट होती जा रही है। तो आपको बता दूं, अब कृषि मेले के अंदर एक नई टेक्निक आई है वोवन ग्रो बैग्स की। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का है और एक जो है वाइट कलर का है। हालांकि इसके अंदर सनलाइट तो ज़रूर पड़ती है, सूरज की किरणें, लेकिन सूरज की किरणें पड़ने के बाद जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो अच्छी किरणें हैं सूरज की वो ये ले लेता है, लेकिन जो खराब किरणें हैं किरण की वो जो है ये बाहर भगा देता है। इसीलिए इसके बारे में जानकारी ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर जो ये टेक्निक लेकर के आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या 25 GSM रहता है, वो 25 GSM सर्दी में यूज़ करवाओ तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। मतलब ये उससे प्लास्टिक से ज़्यादा बेटर है। प्लास्टिक से बेटर है। प्लास्टिक में ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, आपको क्या है कि दिन में एक बार उसको खोलना पड़ता है, वापस घंटा पड़ता है, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगा। और जो बाकी को जो इंसेक्ट प्रोटेक्शन, जो बाहर से जो इंसेक्ट प्रोटेक्शन के मिलता है वो तो मिलेगा ही, और यूवी स्टेबलाइज होने से क्या अंदर का माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन रहता है वो, तो ग्रोथ फास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस में आप बता सकते हो कि भाई ग्रीन कलर जो पौधे का आता है वो बढ़िया रहेगा वो। ये तो उसमें ये व्हाइट में और ये जो ब्लू में लगाते हो आप, इसमें कोई फोटोसिंथेसिस के लिए है। अच्छा, ब्लू जो लगाते हो ना, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। अच्छा, ज़्यादातर तो ये व्हाइट वाला ज़्यादा बेटर बताते हो। व्हाइट वाला ज़्यादा बेटर है। व्हाइट वाला क्या है कि प्रोटेक्शन, जो सन प्रोटेक्शन होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें और कलर में क्या है, इंसेक्ट जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, व्हाइट में अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो व्हाइट भी बेटर है। कहीं कहीं वो ब्लू भी लगाते हैं सब लोग, ज़्यादा बताते हैं वो व्हाइट वाला ज़्यादा बेटर रहता है। व्हाइट वाला ज़्यादा बेटर है। तो ये पॉली फार्मिंग को रिप्लेस करता है। पॉली फार्मिंग को रिप्लेस करता है। पॉली फार्मिंग में क्या है कि पॉली फार्मिंग अलग कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा शेड नेट करते हो वो। ये आप नर्सरी के कोई फार्मर को कम खर्चे में करना हो कि सिर्फ बेड ही कवर करना है, ये रीयूजेबल है, 3 बार ही यूज़ कर सकते हो समझे। अब जब प्लांटेशन करते हो तब उसको लगा दो, फ्लावरिंग स्टेज तक रखना है इसको, उसके बाद में उसको निकाल दो। तो लगभग कितने एकड़ में कितनी जो है ये चलेंगे? एकड़ में समझो कि एकड़ में हम बताते हैं कि भाई 3 रोल लगेंगे। एक रोल का है वो 2050 फुट रनिंग फुट कवर करेगा, तो 1 एकड़ में समझो 3 या 4 रोल कवर करेंगे, तो पूरे एकड़ का खर्चा आपको 25,000 आएगा रोड के साथ। और इसको कहते क्या है? ग्रो कवर, लो टनल बोलते हैं, लो टनल बोलते हैं। और इसमें ये फायदा ज़्यादा है, जो अपने 2 साल या साल यूज कर लेते हैं प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक क्या टूट के बिखर जाता है खेत में, वो मिट्टी में दबने के बाद ख़त्म नहीं होता प्लास्टिक, वो दिक्कत हो जाती है उसमें। तो ये जब मिट्टी में लगेगा, नीचे दब जाएगा, ये गल जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा ये, और प्लास्टिक खत्म नहीं होता है। तो आपने ये पहले यूज़ किया है? मैंने प्लास्टिक वाला यूज़ किया पहले लो टनल में, तो उसमें दिक्कत आती है, जैसे मान लो जब अपने को धूप निकलनी शुरू हो जाती है जनवरी के शुरुआत में, तो उसको हटाना पड़ता है, और उसकी बूंदें उसमें अंदर हो जाती है, वो ऐसे मॉइस्चराइजर सा हो जाता है, तो दिन में उसको निकालो, फिर शाम को वापस करो, उसमें लेबर ज़्यादा लगता है। और ये जो बता रहे हैं इसको हटाना नहीं पड़ता, इसमें कोई उस तरह की दिक्कत, मॉइस्चर नहीं होता, जो होता है वो बाहर निकल जाता है अपने आप। इसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं और वो पूरा एयर टाइट हो जाता है। ठीक है, अगर सूरज की किरणों की बात करें तो सूरज की किरणें जो है पौधों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो फिर इसके अंदर से सूरज की किरणें कैसे आएंगी? इसमें क्या है, बारीक छिद्र है और यूवी स्टेबल अल्ट्रावायोलेट ट्रीटेड किया हुआ फैब्रिक है, तो उसमें क्या अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट है ना वो मेंटेन रहेगा। इससे जो सूरज की जो अल्ट्रा रेज आती है ना, उससे वो अपने पौधे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कितना लंबा है? ये तो अपना समझो 625 मीटर लेंथ का रोल आता है ये। 625 मीटर लेंथ। और ये बना किससे होता है, एक बार दिखा दीजिए। पॉलीप्रोपिलीन फैब्रिक आता है, PP फैब्रिक आता है। इसमें हम एग्रीकल्चर के लिए ट्रीटेड करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए बनाते हैं। ये तो वैसा ही लग रहा है जो हमारे पॉली बैग्स यूज होते हैं दुकानों में। बैग जो होता है ना वो नॉन वोवन फैब्रिक है, ये भी नॉन वोवन फैब्रिक है, लेकिन ये सिंपल नॉन वोवन नहीं है। ये इसने हमें क्या किया है कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में आएगा,
तो इससे हमने यूवी स्टेबलाइज किया हुआ है, कूलिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये बनता कहाँ पर है? हमारे गुजरात में है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, सिडविन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी फैक्ट्री, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग और है। बेचते कितने में हो लगभग ये 4250 का एक रोल आएगा, 5.25 फीट चौड़ाई रहती है, 625 मीटर लेंथ रहती है इसकी। तो ये ग्रो बैग खाली नर्सरी के अंदर यूज हो सकता है या फिर कहीं और भी? ओपन में भी, ओपन के लिए ही है ये, हाँ। ओपन के लिए ही है। आप कोई भी वेजिटेबल्स में आप अप्लाई करवा सकते हो। और कौन कौन से पौधे इसके अंदर लगाए जा सकते हैं? वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, चिली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, वो सब लगा सकते हो, लेडी फिगर है। ठीक है, तो आपको बता दूं, अब से पहले जो आपकी फसलें खराब हुआ करती थी मार्केट के अंदर आपकी खेती के दौरान, तो वो अब फसलें नष्ट नहीं होंगी। पहले प्लास्टिक के ग्रो बैग्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है ये वोवन के ग्रो बैग्स का यूज़ होने लगा है। और ब्लू और वाइट के अंदर अलग अलग डिफरेंस है। ब्लू के अंदर क्या डिफरेंस है? ब्लू में अपने फोटोसिंथेसिस का प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसमें पौधे का जो कलर आता है ना वो बेस्ट आता है। तो ग्रो वाइट में भी आता है, वाइट में क्या सनलाइट की जो इफेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो प्रॉब्लम कोई में नहीं है। आप और जो प्लास्टिक वाले तो वो कितने रुपए के थे और ये कितने रुपए का पड़ जाता है? प्लास्टिक का रेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के हिसाब से ये अपना थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, समझो प्लास्टिक के हिसाब से। प्लास्टिक में क्या है, माइक्रोन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, जबकि हमारे में ये GSM आता है, तो 17 GSM और 25 GSM वो 2 यूज़ कर सकते हो, तो प्लास्टिक के हिसाब से ये सस्ता पड़ेगा आपको। यानी कि ये जो है 3 सीजन यूज हो जाएगा, रीयूजेबल है, लेकिन प्लास्टिक वाला एक ही सीजन यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी फसल भी अब तक खराब हो रही थी और पीछे का कारण नहीं पता लग पा रहा था, तो आपको बता दूं कि प्लास्टिक ग्रो बैग का यूज करना छोड़ दीजिए और इस तरीके के वोवन ग्रो बैग्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। खैर, आगे भी आपको कृषि मेले के अंदर यूं ही और सारी नई टेक्निक से रूबरू करवाती रहूंगी। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।